जो भी रह गया उसमें समाधि बनी हुई है 1008 पहले की अभी पहले की 1008 अभी तक कोई नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको सिक्योरिटी बना तो उस पेड़ पे नहीं पहुंचता है। एक जड़ में एक रोड़ा डाल दो तो पूरे पेड़ पे पहुंचता है। पहले ब्रजवासियों का सेवा केवल नंद बाबा के यहाँ से चलता है, वो प्रधान हो रहा है और यह आरती घाट है, केसी घाट। शाम को 6:30 के आसपास मतलब एक गाँव ये वही केसी घाट है जो केसी नाम पर आती है। तेरी जित बनाओगे बलहा हे श्यामा श्याम श्री यमुना मैया की। हेलो गाइज, मैं सिटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। तो आपने देखा यहाँ तक का व्लॉग मेरा कि हम राधा रमन मंदिर में यहाँ पे भीड़ में बहुत ज़्यादा फंस गए थे। फिर हम 2 बार गए थे, 2 बार वापस आए थे। तो हमारे दर्शन बस ऐसे ही हुए यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से, क्योंकि 12:30 से ज़्यादा बज गए थे, सारे मंदिर अब बंद हो गए थे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब चल देंगे हम निधिवन में, और निधिवन का आपको पूरा लाइव वे पुजारी जी सुनाएंगे जो भी हमें लेके गए थे कि क्या है वहाँ का वो। और यहाँ का मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये राधा रमन के अंदर मंदिर में ही बहुत सारे महल टाइप के बने हुए हैं, लेकिन जो करना चाहिए ना इसका बिल्कुल पेंट वगैरह या सफाई वो नहीं थी। मैंने गार्ड से भी कहा ये बात कि मतलब पुराने टाइप के हैं और कोई भी पेंट वगैरह नहीं हो रहा है। और मैं पुंडरीक महाराज जी हैं यहाँ के, जो उन्हें मैं यूट्यूब पे भी फॉलो करती हूँ, इंस्टा पे भी। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि उनका इतना नाम है, उनकी वाइफ का भी इतना नाम है। चलो जी, ये बात छोड़ते हुए अब आ जाते हैं निधिवन में। तो हमने ऊपर से दर्शन किए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे निधिवन के गेट पे, और हमें यहाँ से दर्शन करके जाना था यमुना विहार करने के लिए। हम आ गए हैं निधिवन में। निधिवन में नहीं आ रहे, ऊपर से देखो निधिवन ही है। जो भी रह गया उसमें समाधि बनी हुई है 1008 पहले की पहले की 1008 अभी तक कोई नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको सिक्योरिटी बन गई है, पहले नहीं था। पूरा वृंदावन तुलसी का जंगल था। गंगा नाम तुलसी, वृंदावन जंगल, नाम बड़ा वृंदावन। जितनी भी पेड़ें हजारों साल पुरानी पेड़ें, भागवत में इनका लेख है। तपस्या कर रहे हैं, इनको भगवान दर्शन देने आज भी आते हैं रात में। लगता है इसलिए बंद कर देते हैं। देखो इधर खोल के भी देखें तो ऐसा ही दिखेगा जैसा जंगल दिख रहा है। देख तानसेन बैजू बाबरा के गुरु हरिदास जी महाराज ने यहाँ तपस्या करी। हरिदास जी महाराज की तपस्या से यहाँ से 2 मूर्ति प्रकट हुई, कृष्ण बलराम। हाँ, सब जोड़े थे। तो यहाँ पे हरिदास जी ने 2 मूर्ति प्रकट करी। 2 सामने छोटी सी मूर्ति भी गई है, 2 सामने छोटी सी मूर्ति भी गई है। वहीं से भगवान ने 2 मूर्ति प्रकट करी हरिदास जी ने, कृष्ण बलराम। कहाँ पे? बिहारी वो सामने बिहारी, जहाँ वो सामने छोटी सी दिख रही वाइट सी, वो हाँ गुरुद्वारे में कैसी दिख रही छोटी सी। हाँ। इसके बाद में ये है भगवान का रंग महल जी सामने। इसके अंदर रात में लड्डू का प्रसाद, राधा रानी को 16 श्रृंगार, फूलों की बिस्तर आज भी सजाते हैं, 5 तारे लगाते हैं। हाँ जी, सामने यही इसके अंदर में 5 तारे लगाते हैं। उससे पहले में लड्डू प्रसाद 16 श्रृंगार सब रखते हैं, और सुबह 5 बजे आते हैं, सब सामान बिखरा हुआ मिलता है। हाँ हाँ, मैं देखा यूट्यूब पे भी। भगवान का रास यही पे शंकर भगवान मंदिर बन के आए थे दर्शन करने के लिए। उनका देख नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा था यहाँ पे। शंकर जी को गोपियों ने घुसने नहीं दिया। आप स्वयं ईश्वर हो, अभी भी दर्शन कर लोगे। तो शंकर भगवान बोले तो मुझको भी इस रासलीला का दर्शन करना है। शंकर भगवान गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने उनको गोपी का रूप दिया, और गोपी बन के शंकर भगवान आए। जब उनको यहाँ दर्शन मिला, उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर मंदिर है।
ये हरिदास जी महाराज की समाधि है जो परिवार का दर्शन है। आप पत्ते पत्ते पर जल चढ़ाओ तो उस पेड़ पर नहीं पहुंच पाए। एक जड़ में एक लोटा डाल दो तो पूरे पेड़ पर पहुंच। पहले ब्रजवासियों का सेवा केवल नंद बाबा के यहाँ से चलता था, वो प्रधान। सो गाइज यहाँ पे ये आ गए हम निधिवन के जस्ट सामने ही था मंदिर, ये बलदाऊ जी का और कान्हा जी का और यशोदा माता का, जो यशोदा माता की गोद में बैठे थे ये। तो यहाँ पे वीडियो बनाना मना था इसलिए वीडियो नहीं बनाई और बिना क्लिक किए ही हम दर्शन करके आ गए। और यहाँ पे चारों ओर आप देख ही रहे हैं सबने अपने नाम वगैरह लिखवा रखे हैं। ये कल्पवृक्ष है और ये जी का मंदिर था, दाऊ जी का एकमात्र मंदिर जहाँ पे वो हुआ था निधिवन के पास। और यहाँ पे सबने शिलाओं पे हर देश में से इन्होंने अपना नाम लिखवा रखा है जिससे कि वृंदावन धाम से सीधा बैकुंठ को इनका वो जाए। तो ये है अंदर यशोदा माता की और उनकी मूर्तियाँ हैं और यहाँ पे ये शिवलिंग, यहाँ पे देखो सारे में सिलाए हैं। सो गाइज हम वहाँ से सीधा आ गए यमुना घाट वगैरह पे घूमने के लिए। यहाँ पे झील घाट, यमुना घाट, केशी घाट है, तो यहाँ पे सारे में घूमेंगे, बोटिंग वगैरह भी करनी है हमको। और फिर शाम को हमको अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिलने के लिए जाना है, तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि फिर अभी यात्रा बहुत ज़्यादा रह रही है और हमें फिर घर भी जाना है। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा कैसे हमने बोटिंग की, क्या क्या किया देखिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अनिरुद्धाचार्य जी के प्रश्नावली में भी शामिल हुए, उनका हमने वो भी देखा, कथा भी सुनी और बहुत टाइम स्पेंड किया उनके पास। ये है झील घाट, यहाँ पे बस रुक आए थे और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, इस तरह से करा हुआ है। इधर को निकल लो मम्मी। और अब चल रहे हैं केसी घाट और यमुना घाट। दिख रहा है जब तो फोटो यहाँ पे लाइन और ये और ये पैराग्लाइडिंग, ये पैराग्लाइडिंग ये रे देख। हाय राम, कितना इन्हें देखकर तो मुझे ही डर लग रहा था। और मैंने ये कुल्लू मनाली में भी देखा था और यहाँ पे भी भाई हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी देखने की हिम्मत नहीं है, तो बैठने की तो कैसे होगी, बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि हमारे जस्ट सामने कुल्लू मनाली में तो 2-3 ऐसे क्रैश हुए ना ये पैराग्लाइडिंग से, अगर कोई तो अटैक से मतलब ख़त्म हो जाता है, कोई गिर के बीच में। तो भाई मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, ना ही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड लें, तो मैं तो पहले ही हाथ जोड़ लेती हूँ इन्हें देख के। और बच्चों को तो कुछ पता नहीं, वैसे तो ये तेज़ हिंडोले में भी नहीं झूल सकते, झूले में भी, और लेकिन कहेंगे कि हमें भी बैठना है, तो भाई नहीं। और फाइनली हम बोट में यहाँ सवार हो गए हैं और हमने पूरी बोट बुक कर ली है। और इतना अच्छा सफ़र, बिल्कुल सेपरेट, इतनी बड़ी बोट में बहुत ही अच्छा रहा हमारा। 10 रुपये का सिक्का चढ़ा दिया। तो हम यहाँ बोट में बैठ गए हैं और ये ना इधर बैठो। सो गाइज इसलिए बोल रही थी मैं क्योंकि इधर से अंधेरे में आ रही थी इनकी पिक, और ये बोल रहे थे नहीं यहाँ पे ठीक हूँ मैं, इधर बैठो ना तुम भी। तो मैं तो बैठ गई और देखिए सनसेट कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली इनका यहाँ पे थोड़ा सा मुख मुझे दिख गया है। और यहाँ पे मैं बोल देती हूँ यमुना माता की जय, क्योंकि मुंह से गंगा माता ही निकलता है, जब हम गंगा के ही किनारे पे बसे हुए हैं तो निकलता है। तो माता यमुना की भी जय हो और क्षमा करना हमें। तो फर्स्ट टाइम मैं यमुना में बोटिंग कर रही हूँ, यमुना माता का जल अपने आँखों पे लगाया, माथे से लगाया और आचमन किया। और ये कैसी घाट है वो वाला, और पक्षी सबसे बड़ा मजा आयो यहाँ पे। भव्या इधर आइए, मम्मी के अकेले के लिए।
सो गाइस कितनी सुंदर पीछे से मंदिर की ये मिल रही है। हम बाद में यहाँ भी जाएंगे पीछे की साइड में, क्योंकि यहाँ पे आरती के टाइम पे यहाँ पे सिंगर वगैरह आए हुए थे और वहाँ पे भजन कीर्तन भी कर रहे थे, तो मैं दिखाऊंगी वहाँ पे जाके भी। ये वही केसी घाट है जो केसी नाम का राज्य है ना, केसी। तो केसी इधर में घोड़े का रूप लेके आया। अच्छा, घोड़े का रूप लेके आया, तो पीछे भगवान ने नहीं बन किया था उसका, यहाँ केस को ठाकुर जी ने। और यहाँ पे मेरा मन ऐसा कर रहा था बस पता नहीं कितनी वीडियो शूट करती रहूँ, मेरी बैटरी यहाँ पे फ़ोन की बिल्कुल डाउन हो गई थी, लेकिन ये सोच रही थी कि बस बोट पे वीडियो बनाती रहूँ। है यमुना घाट, यमुना मंदिर, ये यमुना मंदिर, बोट खड़ी है और ये पक्षी यहाँ पे गौ चराई है, तो ये गौ घाट भी है उधर। और जो मैं दिखा रही थी ये पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे हम, रुकेंगे भी और आपको मैं दिखाऊंगी भी कि वहाँ पे कौन आए हुए हैं जो वहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे हैं। और एक बात बता दूँ, अगर आप वृंदावन का सोच रहे हैं घूमने का तो सोच के जाना, क्योंकि कम से कम 4-5 दिन चाहिए, जब जाके आपकी वृंदावन यात्रा सफल हो सकती है। आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है ये यमुना माता का, और मैंने हर क्षण को कैद करने की कोशिश की है अपने फ़ोन में भी और अपनी आंखों में भी, क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ मैं दर्शन के लिए गई थी और मैंने हर तरीके से शूट करी है। और इसीलिए मतलब मैं कहती हूँ कि इतनी अच्छी यात्रा करने के लिए आपको टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भागम भाग में रहे लेकिन एंजॉय ज़रूर किया हमने। अब आपको मैं जहाँ लेके जाऊँगी आप देखना, ऐसा मन कर रहा था मेरा कि हम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास नहीं जाते, थोड़ी देर यहीं पे बैठ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम वहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर हम अनिरुद्धाचार्य जी के वहाँ पे चले गए, क्योंकि अगर हम बोट में आए तो वहाँ पे भी ऐसा मन कर रहा था 2-3 बार और राउंड लगवा ले। इतना अच्छा लग रहा था, इतना मतलब शांति, इतना अलौकिक, मतलब एक तरह से अलौकिक अनुभव है मेरा जो भी वहाँ पे हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप पक्षी देखिए, पक्षी इतनी मात्रा में तो बहुत ज़्यादा, और ऊँट भी देखा आपने तो। और यहाँ का सनसेट कितना प्यारा मनोरम दृश्य है कि सब कुछ एक मतलब एक ही दम से सारी सुंदरता यहाँ पे उमड़ आई थी, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं इतने अच्छे तरीके से शूट कर पाऊँगी या मैं इतने अच्छे तरीके से बोटिंग कर पाऊँगी। ये देख के कि बिल्कुल सेपरेट हम ही हैं बस हमारा परिवार, कि हमें ऐसे बोट मिली, फुल एंजॉय किया हमने बोट में। सो गाइस फाइनली आ गए हैं, जो मैं बता रही थी यमुना घाट पे आरती के टाइम पे यहाँ पे जो जागरण टाइप का हो रहा था और सिंगर भी आए हुए थे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इनका, ये भी देख लीजिए आप। और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, और मतलब ये यूट्यूब पे भी अपने सॉन्ग वगैरह भजन वगैरह डालते हैं। यहाँ पे पूरा कैमरामैन वगैरह सब थे, इसीलिए मैंने इनके कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए स्पीड में लगा दिया। लेकिन इतना सुंदर भजन गा रहे थे कि मन कर रहा था कि यहीं पे बैठे रहें। ये ऊपर खड़े थे, जब इन्होंने देखा कि ये बैठ गई है तो ये भी आके नीचे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। ये हैं वे सिंगर, और नाम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा पोस्टर में। पोस्टर भी मैंने इनको शूट किया, बहुत ही मस्त सिंगर थे ये राम, तो आप जूम करके देख लेना। लेकिन आपको आज का ये यमुना घाट का, केली घाट का, मतलब सब कुछ आपको व्लॉग में कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छे व्लॉग ला सकूं, आगे की यात्रा भी आपको दिखा सकूं। अगला व्लॉग आपका आएगा अनिरुद्धाचार्य जी की प्रश्नावली के ऊपर, तो आप ज़रूर देखिएगा, अगले व्लॉग का भी वेट करिएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ का बहुत ज़्यादा आनंद लिया। यहाँ पे आधा घंटे बैठने के बाद हम चल दिए थे अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम की ओर, गौरी गोपाल आश्रम, क्योंकि वहाँ पे 6 बजे से उनके मिलने का टाइम था। 8 बजे वे प्रश्नावली वगैरह करते हैं, 3 बजे से ही बैठ जाते हैं वे, इसलिए हम बस यहाँ पे थोड़ी देर समय बिताने के बाद चल दिए अनिरुद्धाचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। अपना सपोर्ट बनाए रखना।